साउथ सिनेमा में जब भी हाई वोल्टेज एनर्जी, बेजोड़ डांस मूव्स और एक जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस की बात होती है तो टॉलीवुड के गलियारों में केवल एक ही नाम सुनाई देता है, एनर्जेटिक स्टार राम पोथिनेनी। 17 साल की उम्र में पहली ही फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर 175 दिनों से ज्यादा तक राज करने वाला एक लड़का जो रातों रात साउथ सिनेमा की धड़कन बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर हर पल मुस्कुराने वाले और अपनी एनर्जी से थिएटर को हिला देने वाले सुपरस्टार के पीछे एक ऐसा कड़वा सच है जिसने रातों रात इनके परिवार को सड़क पर ला दिया था। विजयवाड़ा के सबसे अमीर घराने से निकलकर चेन्नई के एक छोटे से कमरे तक का दर्दनाक सफर, मात्र 12 साल की उम्र में इंटरनेशनल अवार्ड जीतने का कारनामा, गर्दन में लगी गंभीर चोट के बावजूद भी फिल्मों के लिए जान की बाजी लगा देना और अब 2026 में बतौर डायरेक्टर अपनी एक नई पारी की शुरुआत करना। और एक्टर के तौर पर राम पोथिनेनी हमें कई फिल्मों में नजर आए, लेकिन 2026 में उन्होंने एक नई पारी की शुरुआत की जहां वो अपने करियर की 23वीं फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं और उसमें वो हमें लीड एक्टर के तौर पर भी नजर आ रहे हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम राम पोथिनेनी के परिवार के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में, उनकी फिल्मों के बारे में, उनकी लव अफेयर्स के बारे में, उनके एक्सीडेंट के बारे में, ऐसी बहुत सारी बातें आपको बताएंगे जो आप राम पोथिनेनी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम उन सारी बातों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आखिर राम पोथिनेनी का करियर इतना ज्यादा डाउन क्यों हो गया, आखिर कौन कौन सी फिल्म में राम पोथिनेनी की क्या क्या गलती हो गई। तो 15 मई साल 1988 को हैदराबाद में जन्मे पोथिनेनी सीताराम चौधरी, जिनका नाम राम पोथिनेनी भी है और उनको सूर्य रघुराम के नाम से भी जाना जाता है। उनका परिवार आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से ताल्लुक रखता है। राम का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां दौलत, शोहरत और रसूख की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि राम पोथिनेनी का परिवार विजयवाड़ा के सबसे सम्मानित और अमीर घरानों में से एक माना जाता था, जहां उनके घर में डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े बड़े कारोबारी और फिल्म मेकर्स तक मौजूद थे। राम पोथिनेनी के जो चाचा हैं सरबंथी रवि किशोर, वो जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने कई बेहतरीन तेलुगु फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। तो राम पोथिनेनी बचपन से ये सारी चीजें देखते आ रहे थे। राम पोथिनेनी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि विजयवाड़ा में उनका घर इतना विशाल और आलीशान था कि अकेले उनके खिलौनों को रखने के लिए एक बहुत बड़ा कमरा अलग से था। लेकिन किसे पता था कि यही शाही ठाट बाट बहुत जल्द एक भयानक सपने में बदलने वाला है। ये घटना है साल 1988 के आसपास की और ये वही दौर था जब विजयवाड़ा जाति दंगों और राजनीतिक हिंसा की आग में झुलस रहा था, जहां उस समय विजयवाड़ा में सड़कों पर जलती हुई गाड़ियां, लूटपाट और गोलियों की गूंज से पूरा शहर सहम उठा था। और उस समय विजयवाड़ा में हुए इन दंगों की चपेट में राम पोथिनेनी का पूरा परिवार भी आ गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके परिवार के द्वारा जमा की गई पूरी संपत्ति और उनका व्यापार सब कुछ जलकर खाक हो गया। और जो परिवार कल तक विजयवाड़ा का सबसे धनवान परिवार था, वो एक ही रात में वित्तीय रूप से पूरी तरह से बिखर गया। परिवार की सुरक्षा और बच्चों के भविष्य को देखते हुए राम पोथिनेनी के पिता मुरली पोथिनेनी ने एक कड़ा और भावुक फैसला लिया और विजयवाड़ा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और उनका पूरा परिवार चेन्नई चला आया, जो उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर इनके परिवार ने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की। और राम ने अपने एक इंटरव्यू में बड़े ही भावुक होकर उस समय के बारे में जिक्र किया जब उनका ये कहना था कि जब उनका पूरा परिवार विजयवाड़ा छोड़कर चेन्नई आ गया था और यहाँ चेन्नई में राम के पूरे परिवार को मात्र एक छोटे से कमरे में ही रुकना पड़ा था। राम ने बताया कि चेन्नई में इस कमरे की साइज विजयवाड़ा के उस कमरे से भी आधी थी जहाँ कभी उनके केवल खिलौने रखे जाते थे। लेकिन उनके पिता मुरली पोथिनेनी ने हार नहीं मानी और एक बार फिर से जीरो से स्टार्ट करने के बाद उन्होंने अपने परिवार को फिर से खड़ा किया। वैसे तो राम पोथिनेनी का परिवार एक तेलुगु परिवार था, लेकिन शुरुआत में ही उनकी पढ़ाई चेन्नई में हुई तो उन्हें तमिल बोलना भी काफी अच्छे से आने लगी थी। खैर, चेन्नई के स्कूल में उनका दाखिला हो गया, वो स्कूल जाने लगे, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा दिलचस्पी उनकी नाटकों में होने लगी। जहां स्कूल में या घर पर कोई भी फंक्शन हो, राम पोथिनेनी सबको एंटरटेन करने के लिए सबसे आगे खड़े रहते थे और राम पोथिनेनी को इसके लिए हर जगह से तारीफ भी मिलती और धीरे धीरे यहीं से उनकी दिलचस्पी एक्टिंग में होने लगी। स्कूल में कई नाटकों में पार्टिसिपेट करने के बाद साल 2002 में उन्होंने एक तमिल भाषा की शॉर्ट फिल्म अध्यालम में एक रोल भी निभाया था, जिसमें उन्होंने एक नशा पीड़ित स्कूल छात्र की गंभीर भूमिका निभाई थी। और इस बेजोड़ अभिनय के लिए उन्हें स्विट्जरलैंड में आयोजित प्रतिष्ठित यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर के इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके बाद तो राम का पूरा फोकस फिल्मों पर ही हो गया था। उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में अपनी डेब्यू फिल्म के लिए मार्शल आर्ट्स के बहुत ही पॉपुलर हथियार ननचाकू को चलाना भी सीख लिया था और वो उसको काफी प्रोफेशनली चलाने लगे थे। और वैसे तो राम पोथिनेनी को उन्हीं के चाचा सरबंती रवि किशोर ही अपनी फिल्म से लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे,
लेकिन तभी तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर YVS चौधरी एक फिल्म की कहानी लेकर राम के पास आए। जिस कहानी को उन्होंने लिखा था वो डायरेक्ट करने वाले थे और वही इसको प्रोड्यूस कर रहे थे। ये फिल्म थी देवदासु, जो कि साल 2006 में रिलीज हुई थी और राम पोथिनेनी इस समय मात्र 17 साल के थे, जिसमें उनके साथ में लीड एक्टर्स के तौर पर इलियाना डिक्रूज नजर आई थीं। उस दौर में जहां टॉलीवुड के बड़े बड़े मास स्टार्स का बोलबाला था, वहां एक 17 साल के लड़के का आना बड़ा रिस्क माना जा रहा था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? देवदासु बॉक्स ऑफिस पर एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। यहाँ तक कि फिल्म हैदराबाद के मशहूर ओडियन 70mm थिएटर में रिकॉर्ड 205 दिनों तक लगातार चलती रही थी और पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगभग 17 से ज्यादा सिनेमा घरों में इसने 175 दिनों का सिल्वर जुबली रन पूरा कर लिया था। और राम पोथिनेनी को इसके लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर डेब्यू अवार्ड भी मिला था। और बस यहाँ से राम पोथिनेनी का फिल्मी सफर शुरू हो गया। इसके बाद में उनकी दूसरी फिल्म आई थी फिल्म पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार के साथ में जगदम के नाम से। खैर उस समय ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास कमाई नहीं कर पाई थी, लेकिन आगे चलकर लोगों ने इसको इतना ज्यादा पसंद किया और राम पोथिनेनी का काम लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि फिल्म जगदम आज तेलुगु सिनेमा की कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। और 2008 में राम पोथिनेनी की जेनेलिया डिसूजा के साथ में फिल्म आई रेडी, जिसको राम पोथिनेनी के चाचा ने ही प्रोड्यूस किया। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी और ये फिल्म लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 18 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर डाला। यहाँ तक कि फिल्म रेडी उस समय तेलुगु सिनेमा में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। यहाँ तक कि फिल्म का बज इतना ज्यादा हो गया था कि आगे चलकर सेम इसी कहानी पर सलमान खान ने भी बॉलीवुड में रेडी के नाम से फिल्म बनाई थी। और इसके बाद तो राम पोथिनेनी की गिनती तेलुगु सिनेमा के टॉप एक्टर्स में होने लगी थी। लेकिन रेडी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद राम पोथिनेनी ने कुछ ऐसी कहानियां साइन कर ली जो फिल्में ज्यादा नहीं चल पाईं। जैसे 2009 में आई मस्का एक अबव एवरेज फिल्म रही, 2009 में ही आई फिल्म गणेश एक एवरेज फिल्म रही और 2010 में आई रामा रामा कृष्णा कृष्णा बिलो एवरेज रही। लेकिन 2011 में आई फिल्म कांदीरंगा ने सारा हिसाब बराबर कर दिया और एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई, जिसमें राम पोथिनेनी और हंसिका मोटवानी की जोड़ी लोगों को काफी पसंद आई थी। एक्चुअली में ये वही फिल्म थी जिसका आगे चलकर बॉलीवुड में वरुण धवन के साथ में रीमेक बनाया गया था मैं तेरा हीरो के नाम से। खैर 2012 से लेकर 2015 तक उनके करियर में ज्यादा फिल्में फ्लॉप ही रहीं, जिनमें एंडुकांटे प्रेमांता, उंगले गीता, मसाला और शिवम जैसी फिल्में शामिल रहीं और शिवम तो महा फ्लॉप रही। खैर इस दौरान 2015 में आई उनकी फिल्म पंडगा चेस को सुपरहिट रही थी। लेकिन 2015 में आई शिवम जैसी फिल्म को लेकर राम पोथिनेनी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। खैर इसके अगले ही साल नैनू सैलजा से उन्होंने फिर से अपना कमबैक किया और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। लेकिन इसके बाद भी फ्लॉप और एवरेज फिल्मों का सिलसिला लगातार बरकरार रहा। जैसे इसके बाद हाइपर नहीं चली, वुन्नादी ओकटे जिंदगी नहीं चली और हेलो गुरु प्रेमा कोसा में एवरेज रही। तो 2018 तक का समय आ चुका था जहां राम पोथिनेनी को फिल्मों में काम करते करते लगभग 12 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। जहां इस दौरान राम पोथिनेनी के करियर में कई सुपरहिट फिल्में आईं तो कहीं बड़ी ही डिजास्टर फिल्में भी आईं। लेकिन जितने लोगों ने राम पोथिनेनी की फिल्में देखी, उनकी एक्टिंग देखी, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि उनकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं थी। कमी थी उनके स्क्रिप्ट सिलेक्शन में। राम पोथिनेनी लगातार एक जैसी ही फिल्मों की स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते आ रहे थे। वैसे कहीं न कहीं एक बड़ा रीजन इसके पीछे ये भी था कि हमेशा से ही राम पोथिनेनी को टियर 2 एक्टर्स में काउंट किया गया। मतलब भले ही उन्होंने अपने करियर में इतनी बेहतरीन फिल्में दी, लेकिन कभी भी उनकी गिनती रामचरण, अल्लू अर्जुन या महेश बाबू जैसे एक्टर्स की लीग में नहीं हुई। और ज्यादातर फिल्म मेकर्स ने राम पोथिनेनी को एक ऑप्शन के तौर पर देखा कि अगर महेश बाबू अवेलेबल नहीं है, रामचरण अवेलेबल नहीं है या और कोई बड़ा एक्टर अवेलेबल नहीं है तो चलो राम पोथिनेनी को ले लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी राम पोथिनेनी ने अपने आप को प्रूफ किया और उनकी ये सारी फिल्में जब हिंदी डब्ड वर्जन में लोगों ने यूट्यूब पर देखी तो उनकी फिल्मों के व्यूज 300, 400, 500 और 600 मिलियन तक जाने लगे। तो इससे एक बात और समझ में आई कि राम पोथिनेनी की जो फिल्में हैं वो बड़ी ही एंटरटेनिंग हैं और लोग उन्हें देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन 2018 तक राम पोथिनेनी की जितनी भी फिल्में देखने के लिए मिली, उनकी इमेज उन फिल्मों में बिल्कुल एक लवर और चॉकलेटी बॉय की बनी हुई थी। लेकिन 2019 में उन्होंने अपनी इमेज को बिल्कुल पूरी तरह से बदल दिया जब इस बार वो हमें पुरी जगन्नाथ की एक्शन ड्रामा फिल्म स्मार्ट शंकर में नजर आए। और भाई इसके लिए राम पोथिनेनी ने अपनी पूरी बॉडी ही ट्रांसफॉर्म कर डाली थी। मतलब राम पोथिनेनी का ये लुक इसके पहले लोगों ने कभी देखा नहीं था। वो फुल टू मास एक्शन रोल में नजर आए
और रामपोथी नैनी का ये एक्शन लुक लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया और लगभग 20 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने लगभग 85 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर डाला और ये रामपोथी नैनी के करियर की अभी तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी हुई है। और बस कहीं न कहीं फिल्म स्मार्ट शंकर के बाद में रामपोथी नैनी के करियर में और उनकी इमेज में 180 डिग्री का टर्न देखने के लिए मिला। जहां इसके पहले तक लोग रामपोथी नैनी को रोमांटिक ड्रामा फिल्मों में देखना पसंद कर रहे थे, लेकिन स्मार्ट शंकर के बाद में रामपोथी नैनी ने जितनी भी फिल्में की वो सारी की सारी फिल्में एक्शन और कमर्शियल फिल्में रहीं। खैर इसके बाद उनकी फिल्म रेड आई जो कि तमिल की ब्लॉकबस्टर फिल्म थड़म का रीमेक थी और ये नहीं चल पाई। और इसके बाद वो हमें बैक टू बैक कई और एक्शन फिल्मों में नजर आए जैसे द वॉरियर, स्कंदा और डबल स्मार्ट, लेकिन ये फिल्में भी नहीं चल पाईं क्योंकि कहीं न कहीं इन फिल्मों में ऑडियंस रामपोथी नैनी की उसी इमेज को मिस कर रही थी जो वो रियल में है। मतलब चलो स्मार्ट शंकर में रामपोथी नैनी को एक्शन करते हुए लोगों ने काफी पसंद किया, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को रामपोथी नैनी एक्शन फिल्मों से ज्यादा रोमांटिक ड्रामा फिल्मों में पसंद आ रहे थे। लेकिन रामपोथी नैनी अपनी इमेज बदलने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से अड़े हुए थे और केवल बैक टू बैक एक्शन फिल्में ही कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि रामपोथी नैनी की ये फिल्में लाइन से फ्लॉप हो गईं और फ्लॉप ही नहीं, कई फिल्में तो डिजास्टर ही रहीं। और बैक टू बैक इन फ्लॉप फिल्मों के बाद में रामपोथी नैनी का करियर काफी डाउन आ गया और 2025 में उनकी अभी तक की आखिरी फिल्म आंध्रा किंग तेलुका आई, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास नहीं चल पाई। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो रामपोथी नैनी इस समय अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजरने लगे। खैर आपको बता दें कि इसके बाद में रामपोथी नैनी ने एक फिल्म खुद ही डायरेक्ट करने का डिसाइड किया और वो ये फिल्म बना रहे हैं रेपो 23 के नाम से, जिसकी शूटिंग जोर शोर से चल रही है। लगभग 40% शूटिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसका बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास रखा जा रहा है, जिसमें रामपोथी नैनी बतौर एक्टर तो हमें नजर आ ही रहे हैं और वही इसका डायरेक्शन भी कर रहे हैं। तो रेपो 23 रामपोथी नैनी के करियर के लिए एक बड़ी ही अहम फिल्म हो जाती है। और जिस तरह से बैक टू बैक रामपोथी नैनी की फ्लॉप फिल्में अभी आई हैं, उनकी इस फिल्म को हिट होना बहुत जरूरी है और रामपोथी नैनी बड़े ही कन्विक्शन के साथ में इसको बना रहे हैं। उन्हें अपनी इस फिल्म के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। आपको बता दें कि रामपोथी नैनी के परिवार में उनसे एक बड़े भाई हैं जिनका नाम कृष्णा पोथी नैनी है और एक बहन है जिनका नाम है मधु स्मिता। और उनकी बहन मधु की शादी हुई है तेलुगु सिनेमा के एक और जाने माने एक्टर सर्बानंद के भाई के साथ में। तो इस रिश्ते से रामपोथी नैनी और सर्बानंद एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। देखो रामपोथी नैनी बहुत ही स्मार्ट हैं, इस बात में तो कोई भी डाउट नहीं है और वो अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही पर्सनल रखते हैं, लेकिन फिर भी कई बार इनके लव अफेयर्स की खबरें समय समय पर मीडिया में सामने आती ही रही हैं। जहां उनके लव अफेयर की खबरें सबसे पहले सामने आई थीं तेलुगु सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन के साथ में, जहां अक्सर ये दोनों एक साथ नोटिस किए जाते, लेकिन इन दोनों ने कभी भी खुलकर इसके बारे में कोई भी बात नहीं की और आगे चलकर इन दोनों ने इसको पूरी तरह से गलत बताया था और ये बोला था कि वो बस अच्छे दोस्त हैं। खैर ये खबरें वहीं पर शांत हो गईं, लेकिन अचानक से 2022 में फिल्मी पत्रिकाओं में और न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल देखने के लिए मिले जिसमें यह कहा गया कि रामपोथी नैनी ने अपने साथ में हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की से एंगेजमेंट कर ली है। खैर जब ये खबर बहुत ज्यादा बढ़ गई और खुद रामपोथी नैनी ने भी इसको सुना तो उन्होंने ट्विटर पर इसको क्लैरिफाई भी किया, जहां ट्विटर पर उन्होंने लिखा, हे भगवान बस भी करो, अब बात यहां तक पहुंच गई है कि मुझे अपने दोस्तों और घर वालों को तक सफाई देनी पड़ रही है कि मेरी कोई सीक्रेट हाई स्कूल गर्लफ्रेंड नहीं है और न ही मैंने उसके साथ में चोरी छुपे एंगेजमेंट की है। जहां तक कि रामपोथी नैनी ने तो अपने परिवार वालों को ये भी याद दिलाया कि अगर आपको याद हो तो उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई भी अच्छे से नहीं की, वो तो स्कूल जाते ही नहीं थे। तब जाकर रामपोथी नैनी के परिवार वालों को यकीन हुआ और ये खबरें पूरी तरह से गलत साबित हुईं। लेकिन इन सब के बाद में रामपोथी नैनी का जो सीरियस अफेयर है वो माना जा रहा है कि उनकी आखिरी फिल्म आंध्रा किंग तेलुका में नजर आने वाली एक्ट्रेस भाग्यश्री बोरसे के साथ में है, जिसको भी वैसे तो इन दोनों ने कभी भी खुलकर एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन इन दोनों को इनके फैंस काफी बारीकी से नोटिस करते आ रहे थे और फैंस ने कुछ ऐसी चीजें नोटिस की जिससे ये बात साबित हो गई कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। एक्चुअली में भाग्यश्री बोरसे ने कई बार अपने इंटरव्यू में ये बोला है कि हैदराबाद उनका दूसरा घर है। जहां तक कि रामपोथी नैनी के घर से एक बार इन दोनों ने अलग अलग अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ फोटोज भी शेयर की, जिन फोटोज के बैकग्राउंड में नजर आने वाली पीछे की खिड़की बिल्कुल सेम टू सेम थी और ये रामपोथी नैनी के घर की ही फोटोज थी, जिनमें से एक फोटो में तो भाग्यश्री बोरसे एक अंगूठी पहने हुए भी नजर आ रही थी। तो लोगों ने तो ये तक बोल दिया कि इन दोनों ने शायद एंगेजमेंट भी कर ली है और भाग्यश्री बोरसे यही अंगूठी पहने हुए हैं। लेकिन एक कमेंट में भाग्यश्री बोरसे ने इसको क्लैरिफाई किया कि इन दोनों ने एंगेजमेंट अभी नहीं की है और ये अंगूठी उन्होंने खुद ही खरीदी है और उनका ये कहना था कि रामपोथी नैनी और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं।
लेकिन फिर भी इन दोनों का रिश्ता दोस्ती से काफी आगे चला गया है और ये दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं। खैर भले ही अभी इन दोनों ने अपने रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया हो, लेकिन अभी भी ये दोनों हमें एक साथ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सीक्रेटली कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अपनी फिल्मों के बारे में और सीन्स के बारे में राम पोथिनेनी का ये कहना है कि जब भी वो कैमरे के सामने होते हैं तो उन्हें लगता है कि वो इसके लिए अपना 100% दें, फिर चाहे कोई खतरनाक एक्शन सीन हो या फिर कोई भी सीन हो। और ऐसे ही अपनी फिल्मों के कई सीन करते टाइम पर उनको काफी गंभीर चोटें भी आई थीं। जैसे जब वो अपनी 19वीं फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उनके गले में काफी गंभीर चोट आ गई थी और उन्हें कुछ दिनों के लिए फिल्म से रेस्ट लेना पड़ा था। तो वहीं स्मार्ट शंकर के भी कई एक्शन सीक्वेंस करते टाइम पर उन्हें काफी इंजरी हो गई थी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि साल 2008 में उनके साथ में फिल्म रेडी में नजर आने वाली जेनेलिया डिसूजा उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं। और जब भी राम पोथिनेनी मुंबई जाते हैं तो हमेशा जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख और उनके बच्चों से जरूर मिलते हैं। और जब भी जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख हैदराबाद आते हैं तो राम पोथिनेनी से जरूर मिलके जाते हैं। राम पोथिनेनी ने जॉन अब्राहम के साथ में गार्नियर फेस वॉश का एक एड भी शूट किया था, जिसको वहां पर बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इसके अलावा राम पोथिनेनी गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं और अपनी कुछ फिल्मों के लिए उन्होंने कुछ गाने भी गाए हैं। राम पोथिनेनी को लेकर कुछ और कंट्रोवर्सीज भी समय समय पर देखने के लिए मिली, जैसे फिल्म स्मार्ट शंकर की शूटिंग के दौरान हैदराबाद के ऐतिहासिक चार मीनार के पास में नो स्मोकिंग जोन में सिगरेट पीने के कारण हैदराबाद पुलिस ने उनके ऊपर 200 रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा एक और बड़ी कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिली थी साल 2020 में विजयवाड़ा के हॉस्पिटल आग कांड में, जब कोविड-19 के समय विजयवाड़ा के स्वर्ण पैलेस होटल में, जिसे रमेश हॉस्पिटल्स के द्वारा कोविड केयर सेंटर बनाया गया था, वहां आग लगने की बड़ी ही दुखद घटना घटी। इस अस्पताल से राम के रिश्तेदार चाचा जुड़े हुए थे। जब आंध्र प्रदेश सरकार और पुलिस ने जांच शुरू की तो राम पोथिनेनी ने सोशल मीडिया पर अस्पताल के पक्ष में बयान जारी किए और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। इसको लेकर राम पोथिनेनी ने ट्विटर पर कई तरह के ट्वीट किए और कई तरह के प्रूफ भी वहां पर दिखाए, जिस बारे में उनका ये कहना था कि यहाँ पर जांच सही से नहीं की जा रही है और यहाँ हॉस्पिटल की गलती बिल्कुल भी नहीं है। जिस होटल में ये कोविड-19 का सेंटर बनाया गया था उस होटल वालों की गलती है और वो बेवजह ही लोगों से पैसे वसूल रहे थे और उन्हीं की गलती की वजह से वहां पर आग लगी थी। आपको बता दें कि इस हादसे में लगभग 20 से ज्यादा मरीज मारे गए थे और 10 से ज्यादा पेशेंट बुरी तरह से घायल हो गए थे। खैर जब राम पोथिनेनी ने ये तरह तरह के आरोप लगाए तो उस समय आंध्र प्रदेश पुलिस ने उन्हें एक नोटिस भी भेजा था और इसको लेकर उस समय काफी विवाद हो गया था। खैर आगे चलकर राम पोथिनेनी ने इस मामले को लेकर कोई भी ट्वीट नहीं किया था। देखो राम पोथिनेनी एक अच्छे एक्टर हैं, इस बात में तो कोई भी डाउट नहीं है। खासकर से उनकी रोमांटिक ड्रामा फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें एक्शन फिल्मों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्शन फिल्में और एक्शन रोल उनके ऊपर उतने ज्यादा सूट नहीं होते हैं और नेचुरली उनकी जो इमेज है वो बॉय नेक्स्ट टू डोर की है, तो कुछ वैसे ही रोल और वैसी ही फिल्में उन्हें करनी चाहिए। रियल लाइफ में राम पोथिनेनी बहुत ही इंट्रोवर्ट हैं और बहुत ही शाई हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये तक बोला था कि अगर उन्हें उनके घर में बंद कर दिया जाए और खाने के लिए दे दिया जाए तो वो अपने घर में आराम से रह सकते हैं। उन्हें बाहर ज्यादा निकलना और लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। खैर मुझे अब उनकी जो आने वाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसका वो डायरेक्शन भी कर रहे हैं रेपो 23, उसको लेकर मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तो ये तो बात हुई राम पोथिनेनी के करियर के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में और उनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में। वैसे आपको राम पोथिनेनी कैसे लगते हैं और उनकी कौन सी फिल्म आपको बहुत ज्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ राम पोथिनेनी के लिए अपनी एक राय भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपके हिसाब से उनके करियर में आखिर वो गलती कहाँ कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।